तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से इजराइल को लगा बड़ा झटका। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने गाजा पट्टी के राफा शहर पर हमला रोकने का इजराइल को दिया आदेश। गाजा पट्टी को लेकर फंसा इजराइल। 5वें चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी के विरोध में उतरे राकेश टिकैत। किसानों से की अपील, कहा बीजेपी को ना दें वोट, मोदी को हराएं। इब्राहिम रईसी के कत्ल का इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर लगा आरोप। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच झुका नेतन्याहू, हो सकता है कभी भी गिरफ्तार। 5वें चरण के मतदान से ठीक पहले पलट गई पूरे देश में बाजी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हो रहा 20 सीटों का नुकसान। 2024 के लोकसभा चुनाव में हार रही है भाजपा। प्रशांत किशोर के नए दावे से मची सनसनी। ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर पर हुआ था हमला। जांच में हुआ खुलासा, ईरान के राष्ट्रपति की नहीं जली थी बॉडी। वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी में पड़ी फूट। बीजेपी के सहयोगी दलों ने सपा के प्रत्याशी को जिताने की कर दी अपील। बीजेपी के उतरे विरोध में हार रही है 2024 में भाजपा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से इजराइल को लगा बड़ा झटका। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने गाजा के राफा शहर पर हमला रोकने का इजराइल को दिया आदेश। नेतन्याहू की बड़ी चिंता। जय दोस्तों, आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से इजराइल को आज बड़ा झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इजराइल को गाजा पट्टी के राफा शहर पर हमला रोकने का आदेश दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने अपने आदेश में फिलिस्तीन के लोगों के लिए तत्काल जोखिम का हवाला देते हुए ये आदेश दिया है। अदालत ने आदेश में कहा है कि इजराइल को राफा में अपने सैन्य आक्रमण और अन्य कार्रवाइयों को तुरंत रोकना चाहिए। न्यायाधीशों ने इजराइल के राफा पर हमले को लेकर आक्रमण रुख इजराइल के खिलाफ अपनाया है। दरअसल आपको बता दें कि 7 मई को इजराइल ने राफा शहर पर हमला किया था, जिसमें लगभग 80,000 फिलिस्तीनी मुसलमानों की हत्या हो गई। इसी का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इजराइल को फटकार लगाते हुए तत्काल राफा शहर पर हमला रोकने का आदेश दिया है और कहा है कि अगर इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की बात नहीं मानी तो नेतन्याहू को रातों रात गिरफ्तार किया जाएगा और फांसी की सजा दी जाएगी। तो इजराइल का प्रधानमंत्री अब बुरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाकर फंस गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी के खिलाफ राकेश टिकैत ने किया ऐलान, कहा किसान बीजेपी को ना दें वोट, हराएं मोदी को। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी की हार निश्चित मानी जा रही है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों को हराने की किसानों से अपील की है। छठे चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने एक वीडियो संदेश किसानों को लेकर जारी किया और कहा कि भाजपा के उम्मीदवारों को किसान वोट ना दें और बीजेपी के खिलाफ वोट करें और भाजपा के प्रत्याशियों को हराएं। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी अगर दोबारा से सत्ता में आई तो वो किसानों की एक भी मांग को नहीं मानेगी और फिर से किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी सरकार को किसानों को हटाना है और कांग्रेस की सरकार लेकर आना है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल के राष्ट्रपति के कत्ल के इल्जाम और अमेरिका के दबाव में फंसा नेतन्याहू राफा पर नहीं करेगा बड़ा हमला। जय दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल की सेना गाजा शहर को शमशान बनाने के बाद राफा शहर की तरफ अपने कदम बढ़ा चुकी है और वहां पर बड़े हमले कर रही है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद अब कत्ल का इल्जाम इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर लगा है। ईरान की मीडिया ने कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ही इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर पर हमला करवाया है। वहीं आपको बता दें कि इब्राहिम रईसी के कत्ल के इल्जाम के बाद नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं और नेतन्याहू ने अब राफा शहर पर बड़ा हमला नहीं करने का ऐलान किया है और उसने अपने पीछे कदम हटा दिए हैं। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने भी राफा शहर पर तुरंत हमला रोकने का इजराइल को आदेश दिया है। अगर इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का आदेश नहीं मानता है तो वो करप्ट हो जाएगा और उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो जाएगा, जिससे अब बुरी तरीके से इजराइल फंस गया है। एक तरफ इब्राहिम रईसी का कत्ल का इल्जाम भी नेतन्याहू पर लगा है, यानी इजराइल पर लगा है, और दूसरी तरफ राफा शहर पर हमला करने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट खफा हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 5वें चरण के मतदान के ठीक बाद बीजेपी को 20 सीटों का और उत्तर प्रदेश में हो रहा नुकसान। बीजेपी पर प्रशांत किशोर के नए दावे ने मचा दी सनसनी। इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के लिए मतदान हो चुका है। 25 मई को 6वें चरणों में 14 सीटों पर वोटिंग हुई। ऐसे में सबकी नजरें 4 जून
पर टिकी हुई हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो 300 सीटें बीजेपी के जीतने का दावा लोकसभा चुनाव में कर रहे थे, अब 5वें चरण के मतदान से ठीक पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 20 और सीटों को कम कर दिया है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश में 20 सीटें और कम होंगी। वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के नए दावे के बाद बीजेपी में भगदड़ मच गई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन अब भाजपा से बराबर की फाइट में है और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जबरदस्त बीजेपी से मुकाबला करेगा। वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के होश उड़ गए हैं। प्रशांत किशोर के चौंकाने वाले दावे के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी नेताओं के होठ सूख गए हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता जबरदस्त सरकार पूर्ण गठबंधन की बनाने की बात कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर पर हुआ हमला, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। जो दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और अन्य लोगों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर में दुर्घटना के तुरंत बाद आग लग गई। उन पर हमले का कोई सबूत नहीं मिला। ईरान की सरकारी मीडिया ने जांचकर्ताओं के हवाले से इसकी जानकारी दी। रविवार की दुर्घटना में विदेश मंत्री इब्राहिम रईसी और 6 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही एक बयान में कहा गया है कि दुर्घटना से पहले नियंत्रण टावर और हेलीकॉप्टर चालक दल के सदस्यों के बीच संचार में कुछ भी संदिग्ध नहीं था। रईसी के हेलीकॉप्टर और उसके साथ आए 2 हेलीकॉप्टरों के चालक दल के सदस्यों के बीच आखिरी संपर्क दुर्घटना से 90 सेकंड पहले हुआ था। इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि हेलीकॉप्टर को किसी चीज़ से निशाना बनाया गया हो। इसके साथ ही रविवार को मौसम खराब होने के कारण ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी की लाश नहीं जली, जबकि अन्य लोगों की लाशें इस हेलीकॉप्टर हादसे में जल गई थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो 5वें चरण के मतदान से पहले एनडीए में पड़ी फूट, बीजेपी के सहयोगी दल ने की सपा प्रत्याशी को जिताने की अपील, उत्तर प्रदेश में फंसे योगी आदित्यनाथ। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 14 मई को वोटिंग होगी। वहीं इस बीच पूर्वांचल में बीजेपी के खिलाफ बड़ा फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के सहयोगी दल के नेता ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने की अपील की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके बाद भाजपा की चिंता बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पूर्वांचल की प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को जिताने की अपील की है। शालिनी सिंह पटेल ने कहा कि आप सभी मतदाताओं को मेरा आदर नमन। कल 25 मई को 6ठे चरण का मतदान है। सभी मतदाता सबसे पहले मतदान करें, इसके बाद जलपान करें। वहीं आपको बता दें कि बस्ती में चाचा राम चौधरी को आप सभी वोट करें। वहीं आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद भाजपा में हलचल मच गई है। दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के राष्ट्रपति के कत्ल के इल्जाम और अमेरिका के दबाव में फंसा नेतन्याहू राफा पर नहीं करेगा बड़ा हमला। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की सेना गाजा शहर को शमशान बनाने के बाद राफा शहर की तरफ अपने कदम बढ़ा चुकी है और वहां पर बड़े हमले कर रही है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद अब कत्ल का इल्जाम इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर लगा है। ईरान की मीडिया ने कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ही इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर पर हमला करवाया है। वहीं आपको बता दें कि इब्राहिम रईसी के कत्ल के इल्जाम के बाद नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं और नेतन्याहू ने अब राफा शहर पर बड़ा हमला नहीं करने का ऐलान किया है और उसने अपने पीछे कदम हटा दिए हैं। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने भी राफा शहर पर तुरंत हमला रोकने का इजराइल को आदेश दिया है। अगर इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का आदेश नहीं मानता है तो वो करप्ट हो जाएगा और उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो जाएगा, जिससे अब बुरी तरीके से इजराइल फंस गया है। एक तरफ इब्राहिम रईसी का कत्ल का इल्जाम भी नेतन्याहू पर लगा है, यानी इजराइल पर लगा है, और दूसरी तरफ राफा शहर पर हमला करने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट खफा हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 5वें चरण के मतदान के ठीक बाद बीजेपी को 20 सीटों का और उत्तर प्रदेश में हो रहा नुकसान। बीजेपी पर प्रशांत किशोर के नए दावे ने मचा दी सनसनी। इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी। जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के लिए मतदान हो चुका है। 25 मई को 6वें चरणों में 14 सीटों पर वोटिंग हुई। ऐसे में सबकी नजरें 4 जून पर टिकी हुई हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो 300
सीटें बीजेपी के जीतने का दावा लोकसभा चुनाव में कर रहे थे। अब 5वें चरण के मतदान से ठीक पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी